नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। करवा चौथ का किस्मत कनेक्शन, जी हाँ, हमारा विशेष कार्यक्रम खास करके सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि कल करवा चौथ का त्यौहार है और खास करके सुहागिनों के लिए ये सबसे बड़ा पूरे साल इंतजार करती हैं सुहागिनें इस व्रत के लिए, इस त्यौहार के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ा ये त्यौहार भी है। इसी पर हमारी एक खास पेशकश है, तो गुड न्यूज टुडे के साथ अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए और लगातार देखिए। करवा चौथ से जुड़ी तमाम खबरें आपको बताएंगे और इस बार जो शुभ संयोग हो रहा है, मिल रहा है, 200 साल बाद ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है, उससे जुड़ी भी तमाम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश में उत्सवों का चूंकि मौसम है और नवरात्र के बाद अब बारी सुहागिनों के सबसे बड़े त्यौहार यानी कि करवा चौथ की है। तो शुक्रवार को उत्सवी सीजन के 20 सुहागिनों का पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। इसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं और हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करती हैं, अपने सुहाग के लिए अमरता की कामना करती हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको भी हम दिखाएंगे। देखिए, इस खास दिन महिलाओं ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसकी अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कहीं पर मेहंदी लगाया जा रहा है, कहीं पर करवा खरीदा जा रहा है और लास्ट मिनट, देखिए कुछ भी हो जाए, लास्ट मिनट की जो शॉपिंग होती है महिलाओं की, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो बाजारों में रौनक कैसी है वो भी आपको हम दिखाएंगे। साज सज्जा से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि अभी भी खास करके गहनों को लेकर, ज्वेलरी को लेकर, कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा महिलाओं में चर्चा रहती है और विशेष ध्यान भी रहता है कि करवा चौथ पर भाई उनका ड्रेस किस तरह का होना चाहिए और सबसे खूबसूरत वो लगनी चाहिए, ये उनकी कामना होती है। तो बाजारों में मेहंदी, साज सज्जा और पूजा सामग्री जो है उसकी खरीदारी चल रही है। इस त्यौहार में महिलाओं को उपहार देने की परंपरा रही है। तो किस राशि के लोग अपनी पत्नी को कौन सा गिफ्ट दें जिससे उनके जीवन में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, इस पर अपने खास मेहमानों से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम आपको देश के अलग अलग हिस्से में इस त्यौहार को लेकर बाजारों में कैसी रौनक है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चूड़ियों की खनक, मेहंदी की खुशबू और 16 श्रृंगार की चमक, ये नजारा देश भर के बाजारों का है। शहर शहर करवा चौथ पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। करवा चौथ का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है। ये वो दिन है जब वो पूरे दिन निर्जला व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेंगी। सुहागिनें अपने सुहाग की सलामती और खुशहाली के लिए सज धज कर तैयार होंगी। नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करेंगी। करवा चौथ पर नई नवेली दुल्हन की तरह सजना न केवल सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है, बल्कि इसे सौभाग्य से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा 16 श्रृंगार के साथ करने पर दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहता है। तो ये जो 16 श्रृंगार है, ये भी हमारे सुख सौभाग्य को बढ़ाता है। इनफैक्ट 9 के 9 ग्रहों को इम्पैक्टफुल कर देता है। हम रत्न पहनते हैं 9 के 9 ग्रहों को अपने उसमें करने के लिए, तो आपका 16 श्रृंगार 9 के 9 ग्रहों को इम्पैक्टफुल कर देता है। इसलिए 16 श्रृंगार करने से बिल्कुल भी टाइम के लिए वो ना करें, इसको अच्छे से करें। और उपटन से लेकर के, जैसे कि आपके माध्यम से भी बताया गया, चाहे हमारी बिछिया है, चाहे आलता है, चाहे सिंदूर है, चाहे बिंदी है, चाहे कमर बंधनी है, पूरी तरह से इसको किया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है और 9 के 9 प्लैनेट एक्टिवेट भी हो जाते हैं। करवा चौथ के दिन खुद को खूबसूरत बनाने के लिए सुहागिनें कोई कोर कसर छोड़ती नहीं हैं। फिर चाहे सुहाग की निशानी चूड़ियां हों या फिर हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए मेहंदी। इस बार सुहागिनों के लिए खुशखबरी है कि करवा चौथ इस बार का खास है, क्योंकि कई शुभ योग इस दौरान बन रहे हैं जो इस करवा चौथ को महासंयोगों वाला करवा चौथ बना रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार करवा चौथ पर कई अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें सिद्धि योग और शिववास योग प्रमुख हैं। माना जा रहा है कि इन शुभ संयोगों में की गई पूजा और व्रत से वैवाहिक जीवन के सभी संकट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी।
पति को प्रसन्न रखने के लिए, पति से संबंध अच्छे रखने के लिए भगवान शिव और गौरी की पूजा करें। उस दिन शिव मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर भगवान को उनके प्रति सौभाग्य चिन्ह पार्वती जी को या लक्ष्मी जी को अर्पण जो स्त्री करती है, और बाद में पति के हाथ से ही जल ग्रहण करती है और पति को उस दिन एक मीठा पान अपने हाथ से खिलाती है, तो पति से उसकी प्रेम भाव इतना अधिक बढ़ा जाता है। अगर दोनों के बीच में वैमनस्य भी है, दोनों के बीच में किसी प्रकार की स्थितियां खराब भी हैं, तो तुरंत ही 1 वर्ष के अंदर पाएंगे सुधर जाते हैं। इस साल पूरे 200 साल के बाद शिववास योग बन रहा है। करवा चौथ पर शिववास का योग का बनना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि शिववास का अर्थ ही है भगवान शिव का निवास। जब शिववास कैलाश पर होता है तो वो काल पूजा पाठ, रुद्राभिषेक और व्रत के लिए बेहद शुभ माना गया है। शिववास योग में पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन ये संयोग सुहागिनों के वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ाता है। इस योग में की गई पूजा से पति पत्नी के बीच प्रेम और अटूट बंधन बना रहता है। करवा चौथ पर सिद्ध योग और शिववास योग जैसे शुभ संयोगों का बनना भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन शुभ योगों में विधि विधान से पूजा करने पर जीवन में खुशहाली आती है। शिववास योग के कारण मां पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार करवा चौथ का चांद सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि शुभ संयोगों का भी गवाह बनेगा। कहा जा रहा है कि जो भी सुहागिन इस शिववास योग में व्रत रखेंगी, उन्हें शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य मिलेगा। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने रिपोर्ट तो हमारी देख ली, लेकिन हर सुहागिन इसी योग में व्रत रखना भी चाहेंगी, तो किस तरह से किस समय व्रत रखे, तमाम बातें आपको बस यहीं पता चलेंगी। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक भट्ट जी, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ नितिशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषाचार्य। नितिशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वानिया आर्या जी हमेशा की तरह हमारे साथ फिर एक बार स्टूडियो में मौजूद है, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वानिया जी। तो हम इन लोगों से जो कि एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने दिग्गज हैं अपने अपने फील्ड में, इनसे हम जानेंगे तमाम मुहूर्त के बारे में, कैसे आप पूजा रखें, व्रत कैसे खोलें, किस समय रखें, सारी चीजें जानेंगे। लेकिन आपको बता दें, साथ ही साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अमन भारद्वाज चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुंजन दीक्षित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिदम जैन जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले भाई, चूंकि आपने रिपोर्ट देख ली है, अब ये भी आपको मालूम है कि तैयारियां महिलाओं की लास्ट मिनट तक चलती रहती हैं, तो इस वक्त कहां देश में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए तो हमारे संवाददाताओं के पास ही चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अमन, आपके पास आते हुए सबसे पहले बताइए कि चंडीगढ़ में किस तरह का माहौल है, सेक्टर 17 में क्या कुछ चल रहा है और उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी कैसी रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, सेक्टर 17 जैसा ही माहौल सभी मार्केट्स में है। सेक्टर 19 की हो, सेक्टर 15 की हो, सेक्टर 22 की हो, तो ये ओवर क्राउडेड रहती हैं और यहाँ पर ऐसा आलम है कि ट्रैफिक जाम लंबा लंबा पूरा चंडीगढ़ के अंदर है। इस समय हम सेक्टर 35 की मार्केट में हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा है कि चारों सेक्टर शो को रखे हैं आपस में। लेकिन आप सेक्टर 35 में देखिए कि पूरा उत्साह महिलाओं को है, और यहाँ पर चाहे वो आपको महिलाएं पूरे कतार में, जहाँ तक मार्केट है, एक लंबी कतार में मेहंदी लगवाती आपको नज़र आएंगी। और साथ साथ कल के लिए जो इन्होंने शॉपिंग करनी है, वो आज से ही सोच रखा है। लंबा चौड़ा बिल इन्होंने अपने पति के लिए तैयार कर रखा है कि क्या क्या इनको चाहिए। और दूसरी ओर मार्केट से जो सामान लेना है मेहंदी के अलावा, तो वो भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर दिए हैं, करवे हैं और पूजा सामग्री सब ले रखी है। कुछ से बात भी करेंगे। आपकी मेहंदी आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लग रही है? मुझे अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, दिस इज द फेस्टिव स्पिरिट। हाँ जी। तो क्या शॉपिंग की है आपने, क्या खास है आपके करवा चौथ? सो करवा चौथ के साथ तो मट्ठी होती है, फीकी और मीठी, और बाकी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और फेनियाँ होती हैं, तो हम सब उसी की शॉपिंग करते हैं। पतियों को कहते हैं कि जेब कटने वाली होती है, लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। आप भी पति हैं? मैं इसीलिए बता रहा हूं। फिर आपकी कितनी जेब कटती है? अमन अपने दिल का हाल भी पूछ रहे हैं या नहीं है, बट दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ लव एंड इट शुड ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड विद दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिट ओनली।
अमन ये बताइए फटाफट वहां पे एक बार पूछ करके, क्योंकि पंजाब में खास करके देखिए बहुत बड़े पैमाने पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर घर में करवा चौथ का त्योहार वहां पर मनाया जाता होगा, तो ये बताइए इस बार ट्रेंड क्या चल रहा है, जरा मेहंदी वाले से पूछिए रेट वेट क्या है वहां पर। अच्छा, इस पर ट्रेंड क्या है? वैसे मैं आपसे वो पूछ रहा, अधूरा रह गया सवाल। इस बार अलग क्या है और ट्रेंड क्या है? कुछ महंगाई भी हुई है, जैसे मेहंदी आप लगवा रहे हैं, कुछ रेट में फर्क आया हो पहले के मुकाबले? नहीं जी, जीएसटी कम होने से मेहंदी पर भी जीएसटी कम है, क्या बात? तो सस्ती हो गई है मेहंदी। बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आई मीन फ्रूट्स एंड वेजीज में जो ऊपर और नीचे चलता रहता है प्राइसेस में, सिमिलर प्राइसेस अभी भी विजिबल है। ट्रेंड में क्या चेंज आया मैम? क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है इस बार? ट्रेंड में ये चेंज है कि विमेन अब इसको जो है फेस्टिवल को बहुत थ्रू द हार्ट इसको सेलिब्रेट करती है। मतलब इट्स नॉट मोर अबाउट पॉम्प एंड शो। पहले ऐसा होता था कि बहुत दिखावा टाइप्स रहता था, मॉडर्न से लोग फिर बेसिक्स पे आ गए। फिर एग्जैक्टली, सो आई वुड एक्चुअली से कि फंडामेंटल्स पे दोबारा आ गए हैं। So it's not too much of everything. It is like it should be very artistic. बिल्कुल, यानी कि अपनी जो परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उसे दर्शाते हुए, और जाहिर सी बात है जो अपना प्यार है वो भी दर्शाने का एक तरीका होता है। आएंगे आपके पास सामान, लेकिन अब लिए चलते हैं आपको हम जयपुर। देखिए चंडीगढ़ में आपने देख लिया कि किस तरह से चंडीगढ़ का माहौल है। जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट वहां हर घर में करवा चौथ का त्यौहार मनता है, इसलिए हर सेक्टर में देखिए एक बार में अमन ने बता दिया, सेक्टर 17 से लेकर जितने भी सेक्टर 17 में, इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ वो सेक्टर काफी फेमस एक समय में रहा था। अब उस तरह के सेक्टर्स बहुत सारे डेवलप हो गए हैं चंडीगढ़ में। लेकिन चलेंगे वहां पर एक बार फिर से जयपुर चलते हैं रिदम के पास। रिदम मुझे ये बताइए, जयपुर में भी आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ रौनक अच्छी खासी शाम की दिख रही है। जयपुर में तैयारियां महिलाओं ने किस तरह से कर रखी है? देखिए बिल्कुल श्वेता, हम यहाँ पे जयपुर के हार्ट ओल्ड सिटी में है। बड़ी चौपर वाला वो एरिया है जहाँ पे ये पूरा मार्केट ऐसा लगा हुआ है कि जो भी पूजा की तैयारियां होती है वो यहीं से हो रही है। सारी महिलाएं यहाँ आ रही है। यहाँ से थोड़ा ही दूर सरावगी मेंशन है जहाँ की सुबह मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी, दिन में भी मैंने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से महिलाओं की लाइन लगी हुई थी मेहंदी लगाने के लिए। पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से पूरी तैयारियाँ की जा रही है। और देखिए यहाँ पे महिलाएं तो ठीक है, पुरुष ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि महिलाओं ने क्या लिस्ट भेज दी है कि आज ऑफिस से आते टाइम अगर सामान नहीं आया तो कल व्रत होगा या नहीं होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए सबको अपनी लंबी उम्र चाहिए, सबको अपनी सेहत अच्छी चाहिए। तो जितने भी पुरुष हैं वो अपनी अपनी बीवियों से डर के मार्केट में आ चुके हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं और पूरी तैयारियां यहाँ पे सब लगे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि किसी महिला से बात करने से बेहतर है कि किसी पुरुष से जरा बात करिए कि इस वक्त उनका क्या हाल है, कितनी लंबी लिस्ट लेकर के पत्नी ने भेजा है उन्हें और कितनी तैयारी है उनकी जेब हल्का करने की। चलिए मैं सर से बात करती हूँ। नमस्ते सर। सर आज आप पूरी करवा चौथ की तैयारियों में दिखाई दे रहे हैं, क्या वार्निंग मिली थी? आज आपको सामान लेके आए नहीं तो क्या होगा? ऐसा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वो कल फिर बिजी रहती है ना, तो आज ही ले जाना पड़ेगा। तो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट आई है और क्या गिफ्ट देने का प्लान किया है आपने कल? बस साड़ी ही देना ही पड़ेगा। देनी पड़ेगी ये मतलब फिक्स हो चुका है कि हर साल साड़ी देनी है? नहीं फिक्स हर साल नहीं, हर साल अलग अलग गिफ्ट, कभी साड़ी कभी और कुछ चीज़, कुछ प्लास्टिक कॉस्मेटिक आइटम, कुछ भी देना पड़ेगा श्रृंगार के लिए। श्रृंगार ज़रूरी है। सर ने हमें ये क्लियर कर दिया कि हमें अपनी जो धर्म पत्नी जी है कल बहुत अच्छे से 16 श्रृंगार में सजी हुई चाहिए। तो साड़ी हम देंगे, कभी हम श्रृंगार का सामान देते हैं, कभी क्या दे देते हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये तो लेके जाना पड़ेगा, आज ही लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरा मार्केट देखिए बिल्कुल मतलब खड़े रहने की यहाँ पे जगह नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ हुई हुई है। आएंगे आपके पास रिदम आपके पास आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे वहां पर कि खास करके चूंकि वो राजस्थान है, राजस्थान में किस तरह क्या इस समय कुछ विशेष मिठाइयां बनती हैं खास तौर पे इस सीजन में, या फिर क्या कुछ है वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलते हैं अब गुंजन के पास। गुंजन, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो ये बताइए, आप काफी समय से दिखा रही हैं लाजपत नगर में किस तरह की रौनक है। जाहिर सी बात है दिल्ली में भी बहुत पंजाबी फैमिलीज भी तो रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कोई भी रहता है यहाँ पे दूसरा मतलब जो नॉन पंजाबीज हैं वो भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ का त्यौहार पर्व जो है वो मनाते हैं। अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहां कैसी रौनक है? लास्ट मिनट शॉपिंग क्या क्या हो रही है?
लास्ट मिनट में जो कुछ भी बचा हुआ है ना श्वेता, वो सब कुछ खरीद लिया जा रहा है, और जो नहीं भी बचा है वो भी एक्साइटमेंट में है, जो महिलाएं हैं वो खरीद ले रही हैं। लेकिन शाम से लेकर अब तक यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो रौनक और ज्यादा बढ़ गई है, महिलाएं और ज्यादा आ गई हैं, रेट्स और ज्यादा बढ़ गए हैं मेहंदी के। मैं वही मेहंदी वाली लेन में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, जहाँ तक आप देखेंगी वहां तक आपको मेहंदी वाले हाथ नजर आएंगे। किसी की शादी को 20 साल हो चुका है, किसी की शादी को 25 साल हो चुका है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ है और वो बहुत खूबसूरत मेहंदी अपने हाथ में लगवा रही हैं। अच्छा, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। शादी को कितना साल हुआ है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। क्या बात है, मुझे आपको देख के एक्साइटमेंट हो रहा है, और जूड़े भी आपने पहने। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइए क्या क्या तैयारी की है? थोड़ा डर भी लग रहा है क्या कि कल के दिन खाएंगे पियेंगे कुछ नहीं तो मुश्किल होगा थोड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, हस्बैंड भी आए हैं आपके? अच्छा, आप कितने एक्साइटेड है? शादी को सिर्फ 6 ही महीने हुए? हाँ, शादी को 6 महीने हुए हैं अभी। तो आप रख रहे हैं व्रत? अभी सोचा तो नहीं अभी सोच रहे हैं, बट ऑल द प्लान नहीं है। मेरी वाइफ खुद ही मना कर रही है। मतलब पर सुबह तक हो सकता है कि वाइफ बोल दे रखना पड़ सकता है। अच्छा, ये बताइए गिफ्ट क्या दे रहे हैं आप? गिफ्ट तो अभी सरप्राइज है। आप एक्साइटेड है अपने सरप्राइज के लिए? यस, बहुत ज्यादा। तो देखिए, ये खट्टा मीठा सा प्यार है हस्बैंड वाइफ का, जो आपको नजर आ जाएगा। बहुत सारे हस्बैंड्स यहाँ आए हुए हैं, अपनी वाइफ को लेकर इंतजार कर रहे हैं पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी टाइम लग रहा है उनकी मेहंदी लगने में। और आपको ऐसी खूबसूरत तस्वीरें पूरे मार्केट में अलग अलग जगह पर गुंजन, आप बनी रहे। बेहद प्यारी मेहंदी थी जो अभी लग रही थी, वो बहुत ही प्यारी मेहंदी थी, वाकई बहुत ही अच्छी लगी। और जो ये आपने मीठा सा ये रिश्ता दिखाया ना, वाकई ये सरप्राइज एलिमेंट पूरे लाइफ लॉन्ग बना रहे, यही हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में, अपने मैरिड लाइफ में। आएंगे आप सभी लोग, बने रहे हमारे साथ। स्टूडियो में हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले नितिशा जी और वान्या जी, आप दोनों से, भाई दोनों करवा चौथ करने वाली हैं, इंक्लूडिंग मी। हम लोग करवा चौथ रखने वाले हैं। ये बताइए कितने साल आपको हो गए वान्या जी करवा चौथ करते हुए? आई बिलोंग्स टू अ पंजाबी फैमिली, तो हमें लाइक इवन इफ यू आर सिंगल सो यू कीप दैट फास्ट। तो मुझे बहुत ईयर्स हो चुके रखते हुए इस फास्ट को। आई थिंक इट्स मोर देन लाइक रफली अराउंड 10 ईयर्स। 10 साल आपको हुए। और नितिशा जी, आपको कितने साल हो गए? मुझे 23 साल हो रहे हैं, क्योंकि 1 साल शादी से पहले और 22वां साल ये, तो ये 23 साल हो चुके हैं मुझे करवा चौथ का व्रत रखते हुए। अभी जो एक्साइटमेंट आप देख रहे थे टेलीविजन पर, अभी हालांकि उनको 6 ही महीने हुए हैं शादी के, आपको लगता है वो एक्साइटमेंट मतलब 10वें साल या फिर 20वें साल में भी वैसा ही बना रहता है? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बना रहता है, क्योंकि ये प्रेम का त्योहार है, सिर्फ पति और पत्नी नहीं, सास और बहू के भी प्रेम का त्योहार है। तो बिल्कुल वो एक्साइटमेंट है, सभी में दिख रहा है, ऑनलाइन भी हम देख रहे हैं, दिख रहा है। और ये सच में है कि बना रहता है, क्योंकि साल में 1 बार आता है। और इस दिन हम लोगों का एक वो रहता है कि हमें गिफ्ट तो चाहिए ही चाहिए। पूरा साल अधिकार के साथ हम लेते हैं, पूरा साल के साल में हम फूल ले लेंगे, सब ले लेंगे, बट अभी तो हमें गिफ्ट चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए आप लोगों की भी तैयारी की बात करेंगे। प्रतीक जी, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, या सिर्फ आज हम ही खुश हो लें? नहीं, मुझे भी 20 साल हो गए हैं करवा चौथ का मुहूर्त बताते हुए, आप लोगों का व्रत करवाते हुए, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि मैडम को 10 साल हो गए, मैडम को फला साल हो गए, तो मुझे 20 साल हो गए हैं टीवी पे आके मुहूर्त बताकर आप सबका करवा चौथ का पारण करवाते हुए। क्या बात तो है। निश्चित तौर पर एक इम्पॉर्टेंट तिथि होती है श्वेता जी, और कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे 4 कहानियाँ प्रचलित हैं, जानना जरूरी है, क्योंकि हम आज की डेट में त्यौहार, दिवाली, होली, जैसा कि दशहरा में आपके साथ हम जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ ये बुराइयों का प्रतीक रह ही नहीं गया, सिर्फ ये आतिशबाजी और मेले का है, मतलब इंटरटेनमेंट है। तो मुझे लगता है करवा चौथ को समझना चाहिए। तो पहली कथा ये है कि जब देवता सारे दानवों से युद्ध हारते चले जा रहे थे, तो उनकी पत्नियां ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा जी से कहा कि इसका सलूशन बताइए। उन्होंने कहा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आपको व्रत रखना है, शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का आपका समस्या का हल हो जाएगा। कहते हैं उस व्रत रखने के बाद से देवताओं ने दानवों पर विजय पाई। दूसरी कहानी कहते हैं शिव ने पार्वती को पाने के लिए, अखंड सौभाग्य पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। ये सब कहानियां हैं। दूसरा कहते हैं करवा नाम की महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई, उसने मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज को कहीं ना कहीं इतना प्रेशर में ले आई वो कि उनके पति को जिंदा होना पड़ा, और उसी के नाम से ही करवा चौथ पड़ा, करवा माता का नाम पड़ा। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो कि कुछ ही साल पुरानी कहानी है,
कहते हैं द्वापर में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा 5 पांडव की रक्षा के लिए आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रखना चाहिए। तो सिर्फ ये त्यौहार आपके एक सरगी पाने का नहीं है, बिल्कुल, और ये त्यौहार सिर्फ गिफ्ट का नहीं है, इसका कहीं ना कहीं आपके सुहाग की रक्षा, सौभाग्य की वृद्धि, और इसीलिए मैंने हर अलग अलग युग की आपको कहानी बताई। तो इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रखें। निश्चित तौर पर जो नहीं रख पा रहे हैं व्रत किसी कारणवश, वो भी कल चांद को चलनी से अर्घ जरूर दें और दीपक जरूर जलाएं, कहानी जरूर सुने अगर पूरा व्रत नहीं रख पाते हैं, ये जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, बाकी चीज़ें मुझे लगता है कि लाइटर मोमेंट्स में हम ये बात कर लेते हैं, लेकिन हम सभी इस बात को समझते हैं, कल जो भी हमारे यहाँ सनातन में जो सनातन धर्म में जो पर्व त्यौहार है उसको हम सभी बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और पूरी श्रद्धा से हम सभी निभाते हैं और करते हैं। और वान्या जी, चूंकि कल की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 200 साल बाद सिद्धि योग और कुछ और योग भी कल के दिन जो है वो लग रहे हैं, जो कि बेहद शुभ माना जा रहा है। तो ये योग क्या है उसके बारे में बताइए। और इस समय कहा जा रहा है कि अगर आप इस समय व्रत रखते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जी, कल का दिन जो है सिद्धि योग, शिववास योग जो है, बहुत 2 मेजर खास योग बन रहे हैं। तीसरी बात, कल का दिन शुक्रवार का दिन है, जो कि कहीं ना कहीं वीनस एनर्जीज जो हैं बहुत ज़्यादा एनहांसिंग रहेंगी। आज जो है शुक्र का राशि परिवर्तन भी हुआ है, शुक्र बुध की राशि में है और बुध देव जो हैं वो शुक्र की राशि में है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज ऑफ राशिज भी है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में कल रहेंगे, तो बहुत सारे खास संयोग बन रहे हैं। और ऐसा जो कॉन्सिक्वेंस कह लो या मोमेंट कह लो, ऐसा 200 साल बाद हुआ है, तो बहुत ही खास ये दिन है। कुछ समय की तिथियाँ जो आप नोट कर लीजिए, अभी 9 अक्टूबर 10:54 से चतुर्थी तिथि जो है शुरू हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, 9 अक्टूबर 10:54 से लेकर 10 अक्टूबर 7:38 तक आपकी चतुर्थी तिथि जो है वो रहने वाली है। कथा का टाइम जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, 5:16 से 6:29 जो है ये आपकी कथा का टाइम रहेगा। अगर आप इस ड्यूरेशन में कथा सुनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। मून राइज का टाइम यानी कि चंद्रोदय का टाइम, चंद्रमा कितने बजे आएगा, एक्सपेक्टेड टाइम जो हमने निकाला है पंचांग से, वो 8:13 पर है। तो ये जो टाइम है इस टाइम पर, और व्रत का समय अगर हम बात करते हैं, सुबह 6:19 से लेकर 8:13 तक। सुबह 6:19 से पहले तो आप 1 घंटा पहले जो है उठ जाइए, अपनी सरगी जो है वो आप खत्म कर लीजिए। कहते हैं सरगी जो होती है वो तारों की छांव में लेनी चाहिए। तो आप इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको उजाला होने से पहले यानी कि सूर्योदय होने से पहले जो है अपनी सरगी को जो है फिनिश करना है। सरगी जो होती है इस व्रत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सरगी में आप ऐसा कुछ खाइए जो आप पूरा दिन जो है एनर्जी लेवल्स जो हैं आपके बने लेकिन रहें। आप ये बात तो वान्या जी बोल रही हैं, लेकिन सच बताऊं सुबह खाया नहीं जाता बिल्कुल है। ठीक बात है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता है कि सुबह उठ करके आप वो भी सूर्योदय से पहले आप इतना खा सके कि दूसरे दिन पूरा चल जाए। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर इसकी बात हम आगे करेंगे और सरगी की, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, आगे हम आपको राशिवार बताने वाले हैं कि राशि के हिसाब से कौन सा गिफ्ट अपनी पत्नियों को अगर आप देंगे तो उसके लिए शुभ रहेगा। तो करवा चौथ का किस्मत कनेक्शन लगातार हमारी ये महा कवरेज आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। करवा चौथ के मौके पर कल करवा चौथ है और उससे पहले आपका करवा चौथ किस तरह से बेहद शुभ हो, इसी कामना के साथ, इस मंगल कामना के साथ तमाम तस्वीरें, खबरें आपको दिखा रहे हैं, लास्ट मिनट की तैयारियां भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जो ज्योतिषी मौजूद हैं उनसे भी हम जान रहे हैं कि कल के दिन को आप और ज्यादा शुभ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी गुंजन इस वक्त लाजपत लगन में लगातार बनी हुई हैं और तमाम तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। गुंजन, एक बार और हमें जरा दिखा दीजिए। देखिए वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है, घड़ी की जो सुइयां हैं वो अब 7:37 का इशारा कर रही हैं, लेकिन वहां पर भीड़ मुझे जरा सी भी कम नजर नहीं आ रही है, बढ़ती जा रही है इनफैक्ट। गुंजन। बिल्कुल श्वेता, आपका सवाल तो मैं बहुत ठीक से नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन मैं यहाँ की रौनक और यहाँ की तस्वीरें आपको जरूर दिखा देती हूँ। जैसे जैसे और रात होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी। पहले सिर्फ मुझे महिलाएं नजर आ रही थी, अब अच्छी बात यह है कि जो सबके हस्बैंड्स हैं वो ऑफिस से फ्री हो गए हैं, अब बिजनेस करते हैं तो अपने काम से फ्री हो गए हैं और अपनी वाइफ के साथ आए हैं। तो अब मुझे कपल्स यहाँ पर बहुत सारे नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हो मेहंदी लगाने वाले जो लोग हैं, मेहंदी आर्टिस्ट हैं, उनकी भी तारीफ है।
लगातार वो मेहंदी लगा रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हुए भी यहाँ पर मैंने किसी को देखा नहीं है। बहरहाल बहुत खूबसूरत तस्वीर है इस वक्त मार्केट की, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने हाथों को, अपनी हथेली को सजवा रहे हैं, अपने पति का नाम लिखवा रहे हैं, अलग अलग डिजाइन बनवा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ड्रेसेस ले रहे हैं। लास्ट मिनट की तैयारियां यहाँ पर हो रही है। एक बार लिए चलते हैं आपको रिदम के पास भी। रिदम, जरा आप भी एक बार फटाफट हमें तस्वीरें दिखा दीजिए, जयपुर में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। देखिए, मैं भी आपको जयपुर से लास्ट मिनट की ही तैयारियां दिखाती हूँ कि किस तरीके से अचानक से इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी है। और तैयारियां तो ठीक है, पर सुबह से व्रत शुरू हो जाएगा। एक बार सरगी ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर भर भर के मुझे महिलाओं की भीड़ दिख रही है कि आज अच्छे से चटकारे लगा लेते हैं, अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, जिससे कल आराम से हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख पाए। तो यहाँ एक साथ सब कुछ चल रहा है, शॉपिंग भी चल रही है। यहाँ पे अपना जो जितने भी लोग हैं वो सारे प्रॉपर स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे हैं। और श्वेता, मुझे याद है कुछ समय पहले आप जयपुर भी आई थी, तो आपने देखा होगा कि सिटी का ये जो मार्केट है वो इसी चीज के लिए फेमस है कि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो यहीं से शॉपिंग हो रही है, लास्ट मिनट जितनी भी तैयारी है वो सब यहीं से, क्योंकि ये है वन शॉप स्टॉप, वो यहाँ पे सब बिल्कुल कुछ तो मिल रिदम रहा है। ने देखिए बता दिया है आपको कि आपको अगर आप राजस्थान में हैं और आपको लास्ट मिनट की शॉपिंग करनी है तो आपको रिदम के पास पहुंचना पड़ेगा जहां पर वो मौजूद हैं। इसलिए खास करके हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें अलग अलग जानकारी दे रहे थे। चलिए अब लास्ट मिनट की जानकारी हम भी आपको यहाँ पर दे दें कि देखिए कल का दिन बेहद खास है, शुभ है, हम सभी जानते हैं। कल महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगी, व्रत रखेंगी, लेकिन गिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कौन सा गिफ्ट, किस तरह का गिफ्ट, राशि के हिसाब से आप अपनी पत्नियों को कल दें, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो नितिशा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए 4 राशि वालों के बारे में शुरुआत करें और 4 राशि वालों के बारे में ये बताएं कि भाई पति जो है उनको अच्छे से बता दीजिए कि कल अपनी पत्नियों को कौन सा गिफ्ट दें उनकी राशि के हिसाब से। जी श्वेता जी, पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि की जो महिलाएं हैं, पहले तो वो लाल रंग, नारंगी रंग, सुनहरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें, उनके लिए बेहद शुभ रहेगा। साथ ही साथ माँ पार्वती के लिए, माँ करवा जी के लिए आज के दिन गुड़ से बनी मिठाइयाँ या गुड़ से बना हलवा प्रयोग करें और उनको भोग लगाएं। और उसके उपरांत इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना दोनों पति पत्नी बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपके जीवन में मिठास बढ़ेगी। और अपने भाइयों से कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नियों को, अपनी सुंदर सी एंजल्स को सोने के आभूषण गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की चूड़ियाँ भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं आज के दिन गुलाबी रंगों का प्रयोग करें, मल्टी कलर्स का प्रयोग करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। माँ पार्वती, माँ करवा के लिए आज के दिन खीर बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ को खीर का भोग लगाएं जिसमें पंचमेवा और गुलाब जल जरूर डला हो। साथ ही साथ इसे भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना दोनों ही हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए जो भाई हमारे जो गिफ्ट करने जा रहे हैं अपनी धर्म पत्नियों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डायमंड ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड और सिल्वर, वाइट गोल्ड, प्लैटिनम ज्वेलरी आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ गुलाबी रंग के वस्त्र भी आप अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं। इत्र ज़रूर गिफ्ट करिए, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं वो हल्के हरे रंग, पिस्ता ग्रीन कलर का प्रयोग आज के दिन कर सकती हैं, काफ़ी शुभ रहेगा। माँ पार्वती को मीठा पान, इलायची, लौंग लगा हुआ भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके उपरांत दोनों ही हस्बैंड वाइफ आधा आधा पान अगर ले लेते हैं तो बेहद आपका दाम्पत्य जीवन मिठास भरा रहने वाला है। जो हमारे भाई एंजल्स हैं वो अपनी पत्नियों को ज़रूर गिफ्ट करें। पन्ने से बने हुए आभूषण, सिल्वर से बने हुए आभूषण गिफ्ट करना बिल्कुल ना भूलें, या हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आज के दिन खीर बनाएं, उसमें चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ पार्वती, माँ करवा को भोग लगाएं। उसके उपरांत इस खीर का प्रसाद के रूप में दोनों पति पत्नी ग्रहण करें। साथ ही साथ आज के दिन आपने हल्के पीले, हल्के गुलाबी रंग के वस्त्रों का
इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही साथ मैं हस्बैंड से कहना चाहूँगी, भाइयों से कहना चाहूँगी, अपनी पत्नियों को सिल्वर की, पर्ल की, मोती की ज्वेलरी गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। नितिशा जी, अभी तो जितनी बातें आपने बताई ना, सारे भाई आपके टेंशन में आ गए होंगे। सोना पन्ना, मतलब अभी वो समझ रहे होंगे कि हमें करना क्या है। मतलब एक्चुअली बहुत ही टेंशन में हो गए। चलिए प्रतीक जी, ये इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने गोल्ड और सिल्वर में। चलिए अभी फिलहाल तो वो जोड़ रहे होंगे, मतलब क्योंकि अब तो ये भी आ गया ना भाई, मुझे लगता है कि टेंशन इनफैक्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरीज बहुत ही मार्केट में आ गई है। तो सोना अगर करना है तो बहुत कम भी कैरेट का भी, 9 कैरेट का भी आ गया, हमने दिखाया था, हमने ही बताया था कि 9 कैरेट का गोल्ड आ गया। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गुड न्यूज टुडे, मुस्कुराते रहिए। सारे इंतजाम ना, सारे सॉल्यूशंस हम ही आपको यहाँ बता देंगे। तो प्रतीक जी, आप भी थोड़े से परेशान हो रहे थे सुन करके, अब आपकी बारी है, आपको घर पे भी देना है। लेकिन उसके अलावा ये बताइए कि अब आगे जो है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, वो अपनी धर्म पत्नियों को कल क्या क्या गिफ्ट दें जो उनके लिए शुभ होगा। वैसे भी मैं आपके फेवर में बोलना चाहूंगा कि सोना ले लीजिए। 2026 साल सूर्य का साल है और सूर्य की धातु कॉपर बोली गई है और सोना बोली गई है, तो और बढ़ेगा, तो इसलिए लेना अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि वालों की। तो सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, सुबह सूर्यदेव को जल दें, इससे शुरुआत करें। पति पत्नी साथ नारंगी वस्त्र पहनकर अगर ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माता पार्वती को गुड़ का भोग लगाइए, अपने पति को भी इसके बाद वो गुड़ खिलाइए, चीज़ें बेहतर रहेंगी। सोने के आभूषण गिफ्ट कर सकते हैं, अगर सोना नहीं है तो कॉपर का छल्ला या फिर चांदी की अंगूठी भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुनहरे नारंगी वस्त्रों का दान भी कल के लिए आपके लिए किसी भी ब्राह्मण या किसी मंदिर में जाके अगले दिन भी दान करना बहुत शुभ रहेगा। कन्या लग्न, कन्या राशि वालों, निश्चित तौर पर आपकी बात करें, हरे वस्त्रों का प्रयोग करिएगा, हरे वस्त्र पहन के ही पूजा करिएगा। अगर कुछ नहीं तो हरी चूड़ियाँ पहन लीजिएगा। माता पार्वती को मेहंदी चढ़ाएं और हरी मेहंदी किसी को दान भी दें। पति को इलायची खिलानी है मॉर्निंग में, उसी के साथ साथ पत्नी को खास तौर से पन्ना, सिल्वर की आभूषण भेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि चांदी अभी भी कंट्रोल में है, तो वो आप आराम से खरीद सकते हैं। उसी के साथ साथ खास तौर से रात्रिकालीन जब आप अर्घ दे रहे हों तो ये ना भूलें कि हरी चूड़ियाँ उस समय आप जरूर पहने हों। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न, तुला राशि वालों की। तो तुला लग्न, तुला राशि वालों, खास तौर से गुलाबी रंग के कपड़े पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उस तरह की चुन्नी ओढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। माँ लक्ष्मी के सामने माँ पार्वती के सामने कपूर का दीपक जरूर जलाइए। पत्नी को प्लेटिनम, वाइट गोल्ड या सफ़ेद चीज़ सिल्वर की भी गिफ्ट कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों, निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा आप पर ऑलरेडी है, तो लाल, मरून कलर का वस्त्र या ब्राउन कलर के वस्त्र भी पहनना शुभ रहेंगे। माता को जरूर लाल वस्त्र कल चढ़ाने हैं, चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। पति को लाल रंग की मिठाई या लड्डू खिला सकते हैं। पत्नी को खास तौर से लाल रंग की साड़ी भेंट कर सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर हो पाए अगले दिन 1.25 किलो गुड़ भी किसी मंदिर में जाके ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। चलिए अब बाकी की बची हुई जो राशियां हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इसके जो जातक हैं वो अपनी पत्नियों को, अच्छा ये बताइए गिफ्ट के साथ साथ मानिया जी कि क्या गिफ्ट भी देने का कोई समय होता है या आप कभी भी गिफ्ट दे सकते हैं? देखिए, जब व्रत का पारण होता है तो आइडली जो गिफ्ट है, जैसे जो मूनराइज का टाइम है 8:13, मुझे लगता है जब व्रत पूरा संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद अगर आप गिफ्ट देते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट डिनोट्स कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फास्ट। बिल्कुल, तो चलिए अब धनु राशि से शुरू करते हैं। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि के जातकों को मैं बोलूँगी कि अगर आप फीमेल हैं तो आप येलो साड़ी, येलो चूड़ियाँ जो हैं आप ज़रूर पहने। आप हस्बैंड वाइफ जो हैं दोनों मिलके अपने गुरु का आशीर्वाद जो है आज के दिन ज़रूर लें। और नेक्स्ट डे व्रत कंप्लीट होने के बाद आप गाय को रोटी में गुड़ डाल के ज़रूर खिलाएं और अपने गुरु को जो है कुछ दान ज़रूर करें। माता पार्वती को कुछ भी पीली मिठाई जो है वो भी आप अर्पण कर सकते हैं। मकर लगन, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है माता पार्वती को व्रत कंप्लीशन के बाद हलवा और चने का भोग लगा सकते हैं। हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ को एमेथिस्ट दे सकते हैं। लैपिस लेज़्यूली जो है वो भी आप क्रिस्टल्स में गिफ्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी सैटर्न एनर्जीज़ को, अगर आपका सैटर्न कुंडली में अच्छा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और साथ में आप कुछ ना कुछ चांदी भी गिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप किसी गरीब को जो है कुछ भी भोजन जो है वो भी आप करा सकते हैं। अगर आप किसी का पेट भरते हैं और किसी की एक भी ब्लेसिंग लेते हैं, इट मैटर्स अ लॉट।
अगली राशि पर चलते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि आप जो है अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी, जैसे अलसी की मिठाई बना लें, कुछ भी ब्लैक तिल की मिठाई बना लें, और माँ लक्ष्मी को और माता पार्वती को भी अगर आप उस मिठाई का भोग लगाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ होगा। हस्बैंड्स को मैं बोलूँगी कि आप अपनी वाइफ का जब व्रत का पारण कर रहे हैं तो कुछ भी जो है ब्लैक मिठाई, लाइक चॉकलेट बर्फी हो गया, कुछ चॉकलेट हो गया, चॉकलेट से अगर आप मुंह मीठा कराते हैं एंड यू बोथ शेयर द सेम चॉकलेट, इट मैटर्स अ लॉट। अगली राशि पर चलते हैं मीन राशि पर। मीन राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को कुछ भी येलो गिफ्ट कर सकता है, वो पीला सुनहला हो सकता है, पीला पुखराज हो सकता है, इसके अलावा पीली मिठाई जो है वो भी हो सकती है, पीली साड़ी, पीली चूड़ियाँ या एनीथिंग इन येलो। और आप अगले दिन जो है किसी भी मंदिर में, क्योंकि कार्तिक का महीना भी चल रहा है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम या कोई भी विष्णु जी से रिलेटेड जो है अगर आप कुछ बुक्स, धार्मिक किताबें किसी मंदिर में दे आते हैं हस्बैंड वाइफ, तो ये कार्तिक का महीना, पूरा महीना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ जाएगा। बिल्कुल मान्या जी, आप तीनों ने जिस तरह से तमाम गिफ्ट्स के बारे में बताया, कल किस तरह के, किस रंग के वस्त्र पहने, तमाम चीज़ें आपने बताई, मुझे लगता है ना कि सिर्फ ये कल के दिन की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर के बात की है कि दोनों जो ये टुगेदरनेस की बात हम करते हैं, आजीवन साथ रहें, प्रेम संबंध जो है बना रहे, प्रेम भाव से दोनों रहें, दो लोग रहें साथ में एक साथ, उसकी बात है। तो इसीलिए हम बहुत ही सीरियसली इस बात को लेते भी हैं और इतनी गंभीरता से देखिए, हमने पूरे 1 घंटे का स्पेशल ये शो रखा था ताकि लोग सुन सकें और जान सकें कि अपने जीवन को, दाम्पत्य जीवन को और बेहतर और खूबसूरत, प्यार भरा कैसे बना सकें। रिदम के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। रिदम, लगातार आप तस्वीरें बेहद खूबसूरत दिखा रही हैं जयपुर से, और इस समय में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इस समय में, क्योंकि अब जो है हल्की गुलाबी ठंड आ चुकी है, क्या ये खास कोई ऐसा समय रहता है जब कुछ खास तरह की मिठाइयाँ जयपुर में बन रही होती हैं जो कल करवा चौथ में भी महिलाएं इस्तेमाल करेंगी? देखिए श्वेता, करवा चौथ वैसे कहा जाता है कि पंजाब में ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, हालांकि अब पूरे देश में ज़्यादा सेलिब्रेट होने लगा है, पर राजस्थान में फेमस है तीज और गंगौर। तो वहाँ उस समय पे यहाँ पे जो मिठाइयाँ फेमस होती हैं वो ही यहाँ मिलने वाली है। साथ ही साथ अब क्या है, हल्की हल्की भीनी भीनी सर्दियाँ पड़ने लग गई हैं, तो अब सबके घर में अलग अलग तरीके के हलवे बनना शुरू हो जाएंगे। तो कल फोकस किया जाएगा कि हम घर की मिठाइयाँ किस तरीके से बना पाए, हलवा कैसे बना पाए, या फिर खीर को इस बार खास महत्व दिया जा रहा है कि खीर और हलवा, ये 2 चीज़ें जो हर घर में बनने वाली है। जयपुर में यही तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मिठाइयों की दुकान पे भी अगर लोग हैं तो वो ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो हलवे में डाल पाएँ, जैसे वो खोया हो या इस तरीके की चीज़ें। तो मिठाइयों की दुकान पे भी, क्योंकि यहाँ पे सारी जो पत्नियाँ हैं वो व्रत रखने के साथ साथ ये चाह रही हैं कि कुछ अच्छा अपने हाथों से ही बनाए अपने पति के लिए, तो मीठे में हलवा अगर कुछ लोगों से आप बात कर सकती हैं रिदम, वहाँ पर अगर कुछ लोगों से बात कर सकती हैं, क्योंकि देखिए वो आखिरी जो लास्ट मिनट शॉपिंग है वो कर करके महिलाएं जो है अब निकल रही हैं जल्दी जल्दी घर, अगर किसी से बात हो पाए। लास्ट मिनट शॉपिंग अब निकल रही है, बिल्कुल यहाँ पे अब शॉप्स भी सेट होने लगी हैं, पर मैं फिर भी एक बार कोशिश करती हूँ कि मैम क्या लास्ट मिनट शॉपिंग हो रही है? लास्ट मिनट तो नहीं है, अभी चल ही रही है, ऑन प्रोसेस है, ये खत्म नहीं होने वाली है। कल करवा चौथ है पर अभी भी प्रोसेस चल रहा है। और क्या क्या बचा हुआ है? अभी साड़ी बची है, सूट बचा हुआ है, मेहंदी बची हुई है। बताइए, ये सब आज हो जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, आपने हस्बैंड को कौन सी लिस्ट भेजी है कि उनको क्या क्या काम करना है, टास्क? हस्बैंड मेरे साथ ही हैं। ये बहुत अच्छा है, हस्बैंड को साथ में लगा रखा है कि शॉपिंग इतनी जरूरी है, आप साथ में चलिए, जगह जगह पे जाएंगे। और देखिए 8 बजने वाले हैं और फिर भी अभी सारा काम बाकी है, और जयपुर के लोग निकले हुए हैं कि उनको पूरा भरोसा है आज में उनका सारा काम हो जाएगा, सारी शॉपिंग हो जाएगी। और इनका लास्ट मिनट शॉपिंग तो नहीं लग रहा है, अभी तो प्रोसेस चल रहा है, लंबा चलने वाला है, और पूरा मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भीड़ लगी रहने वाली है। हालांकि कुछ यहाँ पे लोग हैं जो कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें। नितिशा जी, अभी आप कह रही थी कि आपकी भी अभी तक लास्ट मिनट वाली शॉपिंग हुई नहीं है। बिल्कुल नहीं हुई। क्या क्या बचा हुआ है आपका? देखिए अभी तो मेहंदी बची है, मेरी भी अभी बची हुई है और हमारी मेहंदी आई थिंक कल लग जाएगी, रात में लग जाएगी, रात तक लग जाएगी। और साड़ी सूट वगैरह तो मेरे हस्बैंड ले ही आएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे लगता है हर जगह ना ये एप्लीकेबल है वर्ल्ड वाइड। आई थिंक जब इस तरह का कोई भी कार्यक्रम होता है ना, तो जितने भी हस्बैंड्स हैं उनको लिस्ट दे दिया जाता है, क्योंकि जो वर्किंग लेडीज हैं वो तो अपने अपने काम पे हैं।
आप जब घर लौट रहे हैं, जब हस्बैंड साहब जो हैं वो लिस्ट के हिसाब से सारी चीजें लेकर लौटे। प्रतीक जी, आपके यहाँ मामला ठीक ठाक है? हाँ, संभाला हुआ है और संभला हुआ है। तो मैं चंद्र और शुक्र दोनों की पूजा इसलिए साथ कर लेता हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी बातें हमने यहाँ से स्टूडियो से आपको बताई और हमने पूरे देश भर में आपको दिखाया क्या रौनक दिख रही है करवा चौथ की, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम भी पसंद आया होगा और इससे आप सीखकर जिन पतियों ने अभी तक शॉपिंग नहीं की है वो शॉपिंग कर लें ताकि घर में सब ठीक ठाक रहे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।